किडनी हमारे शरीर की छन्नी है। शरीर में जितनी भी गंदगी होती है, जो कचरा होता है, उसे साफ करने का काम किडनी का ही है। ये बिना रुके खून की सफाई करती रहती है। जो गंदगी होती है उसे यूरिन के जरिए शरीर से बाहर निकाल देती है। अब अगर किडनी खून छानना बंद कर दे तो ये गंदगी शरीर में ही रह जाएगी। फिर क्या होगा? हम बार बार बीमार पड़ेंगे और शरीर बीमारियों का घर बन जाएगा। यही नहीं, शरीर के जो बाकी अंग हैं वो भी खराब होने लगेंगे। कई बार कुछ बीमारियों की वजह से किडनी अपना काम ठीक तरह नहीं कर पाती, यानी वो अपने दम पर खून की सफाई नहीं कर पाती। ऐसे में ज़रूरत पड़ती है बाहरी मदद की, जिसे कहते हैं डायलिसिस। आज सेहत के इस एपिसोड में हम डायलिसिस पर डिटेल में बात करेंगे। डॉक्टर से जानेंगे कि किडनी डायलिसिस क्या होता है, इसकी ज़रूरत किन लोगों को पड़ती है, किडनी डायलिसिस कैसे किया जाता है, किसी पेशेंट में किडनी डायलिसिस आखिर कब तक चलता है, और किडनी डायलिसिस के पेशेंट्स अपनी ज़िंदगी कैसे नॉर्मल बना सकते हैं। सुनिए। Brought to you by Sensodyne K। बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन। कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। किडनी हम एक तरीके से हम कह सकते हैं हमारे घर की मेड होती है। हमारा शरीर अगर हमारा घर है तो किडनी का काम उससे एक रेगुलर लेवल पे कचरा साफ करते हुए बाहर निकालना है। और अगर ये काम नहीं होता है तो धीमे धीमे हमारे शरीर में कचरा इकट्ठा होता रहता है और जिससे सारी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। हीमोडायलिसिस एक वो प्रोसेस है जिसमें शरीर से ब्लड बाहर निकाला जाता है और डायलिसिस मशीन में उस ब्लड को साफ करके वापस शरीर में भेजा जाता है। जिन पेशेंट्स की किडनी या तो पूरी तरीके से खराब हो चुकी हैं, कई बार डायबिटीज़ के पेशेंट्स, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स, इनमें लॉन्ग रन में इनकी किडनी पूरी तरीके से खराब हो जाती हैं। ऐसे पेशेंट्स में रेगुलर डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी किसी दूसरी बीमारी में अचानक से किडनी खराब हो जाती है और ऐसे में किडनी कुछ समय के रेस्ट पे चली जाती है। जैसे अचानक बहुत सीवियर डायरिया हुआ या अचानक से या फिर किसी का बीपी किसी कारण से बहुत कम रहा, ऐसे में किडनी भी शटडाउन में चली जाती है। इसे एक्यूट रीनल फेलियर कहते हैं। इन मरीजों में कुछ समय के लिए, कुछ दिनों से लेकर हफ्तों तक डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। डायलिसिस का प्रोसेस जो है ये दो प्रकार से होता है। एक होता है हीमोडायलिसिस, दूसरा होता है पेरिटोनल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस जो सबसे ज़्यादा परफॉर्म की जाती है, इसमें आपके शरीर से खून निकालना होता है। वो डायलिसिस की मशीन में जाता है। डायलिसिस की मशीन एक स्पेशल तरीके से उस खून को साफ करती है और वो साफ खून आपके शरीर में वापस जाता है। अब ये प्रोसेस करने के लिए या तो नेक लाइंस पे रिलाई किया जाता है, जो नॉर्मली शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन होते हैं। अल्टीमेटली वो पेशेंट्स जिनके लिए लाइफ लॉन्ग डायलिसिस की ज़रूरत है, उनके लिए उनके हाथों में एक सर्जरी की जाती है जिसे कहते हैं AV फिस्टुला। इस फिस्टुला में उनकी आर्टरीज़ को वेन से कनेक्ट कर देते हैं। वेन्स धीमे धीमे बड़ी हो जाती हैं। अब इन जब बड़ी वेन्स में हाई फ्लो ब्लड जा रहा होता है तो उससे रेगुलर डायलिसिस की जा सकती है। हम ये कह सकते हैं कि डायलिसिस के पेशेंट्स के लिए AV फिस्टुला उनकी लाइफ लाइन होती है। क्रॉनिक रीनल फेलियर में डायलिसिस लाइफ लॉन्ग चलता है। या तो ऐसे पेशेंट्स का किडनी ट्रांसप्लांट होता है, नहीं तो ऑन एन एवरेज इनमें जब तक लाइफ है तब तक डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। हफ्ते में 2 या 3 बार डायलिसिस कराना ज़रूरी होता है और अगर नहीं कराएंगे तो शरीर में एक्स्ट्रा पानी और टॉक्सिन्स भर जाने की वजह से सिम्टम्स आने लगते हैं। यहाँ तक कि ऐसे पेशेंट्स अगर 1 ग्लास एक्स्ट्रा पानी पी लें तो ये ICU में लैंड अप कर सकते हैं। आज के समय में डायलिसिस पेशेंट्स के लिए 2 ही रास्ते होते हैं, या तो वो किडनी ट्रांसप्लांट कराएं, नहीं तो वो लाइफ लॉन्ग हीमोडायलिसिस पे रहें। हर साल हिंदुस्तान में लगभग 2 लाख लोग हीमोडायलिसिस की जरूरत के लिए पहुंचते हैं। इनमें से शायद 4 से 5% लोग ही हैं जिनका ट्रांसप्लांट हो पाता है, नहीं तो बाकी सभी पेशेंट्स हीमोडायलिसिस पे रहते हैं। कई बार डायलिसिस पे जाना लोग एक डेथ सेंटेंस समझ लेते हैं। यहाँ पे ये समझिए, डायलिसिस इज नॉट अ एंड ऑफ लाइफ, इट्स बिगिनिंग ऑफ अनदर लाइफ। अगर ऐसे पेशेंट्स का रेगुलर डायलिसिस चल रहा है, उनका AV फिस्टुला सही चल रहा है, वो एक नेफ्रोलॉजिस्ट के सुपरविजन में है, वो अपनी डाइट पे ध्यान दे पा रहे हैं, वो एक रेगुलर एक्सरसाइज रेजिम पे ध्यान दे पा रहे हैं,
तो उनकी लाइफ किसी भी दूसरे पर्सन के तरीके से नॉर्मल हो सकती है। किडनी डायलिसिस की ज़रूरत तब पड़ती है जब किडनी काम ना कर रही हो। ऐसे में ज़रूरी है कि ये नौबत ही ना आने दी जाए। अपनी किडनी और पूरे शरीर का ख्याल रखने के लिए हेल्दी डाइट लीजिए। वो चीज़ें खाइए जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स हों ताकि आपकी किडनी लगातार साफ होती रहे। इसके लिए आप सेब, बेरीज, शकरकंद और खट्टे फल खा सकते हैं। पानी खूब पीजिए। शराब से दूरी बना लीजिए। और हाँ, कभी भी यूरिन बहुत देर तक मत रोकिए, इससे किडनी पर असर पड़ता है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए 40 के बाद एकदम से शरीर और चेहरे में बदलाव क्यों आ जाता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे शरीर में बदलाव आने लगते हैं। कम से कम अभी तक तो हम यही मानते थे, लेकिन हाल ही में आई एक स्टडी कुछ और ही कहती है। दरअसल नेचर जर्नल में एक स्टडी छपी है। इसे स्टैनफोर्ड मेडिसिन के रिसर्चर्स ने किया है। स्टडी के मुताबिक हमारी उम्र एक सीधी लाइन की तरह नहीं बढ़ती, बल्कि जब हम 40 या 60 के दशक में होते हैं तब ये तेजी से बढ़ती है। यानी शरीर में बहुत सारे बदलाव एकदम से एक साथ आते हैं। इस दौरान एजिंग तेजी से होने लगती है। ये रिसर्च 25 से 75 साल के 108 लोगों पर हुई। उनके शरीर के हजारों मॉलिक्यूल्स और माइक्रोबायोम्स की स्टडी की गई। माइक्रोबायोम वो छोटे छोटे जीव होते हैं जो नंगी आंखों से हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन स्किन और शरीर के अंदर रहते हैं। इनमें कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं तो कुछ बुरे बैक्टीरिया। रिसर्चर्स ने ये माइक्रोबायोम्स और मॉलिक्यूल्स खून और शरीर के बाकी अंगों से इकट्ठा किए। स्टडी के बाद ये पता चला कि ये मॉलिक्यूल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स 44 से 60 साल की उम्र के आसपास तेजी से घटने और बढ़ने लगते हैं। 44 की उम्र के आसपास महिलाओं में मेनोपॉज शुरू होता है, यानी हार्मोन्स पे उथल पुथल होती है बहुत ज्यादा। हार्मोन्स के इन बदलावों का असर चेहरे और पूरे शरीर पर पड़ता है और ऐसा लगता है जैसे उम्र अचानक से बढ़ गई हो। खैर, अब इस बात को रिसर्च ने भी साबित कर दिया है। बिल्कुल यही पुरुषों के साथ भी होता है। उनका शरीर कुछ खास चीज़ें जैसे कि कैफीन और शराब को अलग तरीके से प्रोसेस करने लगता है ताकि इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखे, दिल की सेहत पर असर ना पड़े। इस स्टडी से ये भी साबित होता है क्यों 40 पार करते ही कुछ खास बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। कॉफी से होने वाली एसिडिटी से कैसे बचें? चलिए एक्सपर्ट से जानते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, आपने कॉफी पी, थोड़ी देर बाद आपको सीने में जलन शुरू हो गई, घबराहट होने लगी? दरअसल ये दिक्कत बहुत लोगों के साथ होती है। कॉफी पीने के बाद एसिडिटी होने लगती है, लेकिन अब कॉफी तो कॉफी है, उसे प्रेम अपनी जगह और बाकी चीजें अपनी जगह। इसलिए हमने एक्सपर्ट से पूछा कि कॉफी से होने वाली एसिडिटी से कैसे बचा जाए। डाइटिशियन कौशिकी ने हमें बताया कि कॉफ़ी थोड़ी एसिडिक होती है, इसलिए अगर आपको कॉफ़ी पीने के बाद बार बार सीने में जलन हो रही है तो लो एसिड कॉफ़ी पीजिए। लो एसिड कॉफ़ी पीने से जलन की दिक्कत कम हो जाएगी। ये कॉफ़ी जितनी ज़्यादा रोस्टेड हो उतना अच्छा है। मार्केट में इसे डार्क रोस्ट कॉफ़ी के नाम से भी बेचा जाता है। आपके लिए ब्लैक कॉफ़ी पीना भी काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा कभी भी खाली पेट कॉफ़ी मत पीजिए। देखिए, जब आप खाली पेट कॉफ़ी पीते हैं तो इसके एसिड को अब्जॉर्ब करने के लिए पेट में कोई खाना नहीं होता। इससे पेट में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, फिर ये एसिड ऊपर आकर सीने में जलन पैदा कर सकता है। और सिर्फ यही नहीं, कॉफ़ी हमारे पेट में जाकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रोडक्शन भी बढ़ा देती है। ज़्यादा होने पर यह एसिड हमारे खाने की नली में आ सकता है, जिससे जलन हो सकती है। कई बार सीने में जलन के साथ साथ हार्ट रेट बढ़ जाता है, घबराहट होती है। इसलिए कॉफ़ी सीमित मात्रा में ही पीजिए। अभी कुछ टाइम पहले ICMR और NIN ने भारतीयों के लिए डाइटरी गाइडलाइंस जारी की थी। इसके मुताबिक हमें दिन में 300 मिलीग्राम से ज़्यादा कैफीन का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी एक दिन में 1 से 2 बार ही कॉफ़ी पीनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। डाइटिशियन कौशिकी आगे कहती हैं कि अगर हो सके तो गर्म के बजाय ठंडी कॉफ़ी पीजिए। दरअसल कोल्ड कॉफ़ी का pH गर्म कॉफ़ी की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, यानी ये कम एसिडिक होती है। तो अगर आप कम एसिड वाली कॉफ़ी पियेंगे यानी कोल्ड कॉफ़ी पियेंगे तो सीने में जलन होने का चांस भी कम हो जाएगा। आप चाहें तो नॉर्मल कॉफ़ी की जगह डीकैफ कॉफ़ी भी पी सकते हैं। डीकैफ कॉफ़ी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, यानी इसे पीने से दिल,
लिवर की बीमारियां और टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क कम होता है, सिर दर्द ठीक हो जाता है, साथ ही न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी घटता है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।